पार्थ? क्लियर है सर। ठीक है, मैं दोबारा ग्राफ बना रहा हूँ। ये मेरा ई रेस टू द पावर एक्स था, है ना। हम क्या मिनिमा मिनिमा ले रहे हैं हम इनका सबका। ये मेरे पास y इक्वल टू, ये दूसरा, बच्चे आ रहे हैं अभी भी। ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स, ये ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने log x का ग्राफ। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा जाएगा। ये आपका 1,0 है, ये 0,1 है। अब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर बनाते हैं भाई। एक्स स्क्वायर देखिए आपका 1 पर 0 होगा, सॉरी 1 पर 1 ही होगा। तो ये 1 पे मुझे 1 लेना जरूरी था रे, क्यों नहीं? अगर नहीं लिया तो ये 1 लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ 1 आना चाहिए। फिर हटाओ इसको बेटा, इसको बेटा, इसको भी। ये इधर ऐसा ऐसा और ये इधर ऐसा, मतलब ये 1 आपका यहाँ मिलने वाला था कहीं पे, जो मैंने पहले ही ले लिया। ये ऐसे, ये कुछ आएगा। ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं दोनों ग्राफ, log x का और e रेस टू द पावर x के। ठीक है, अब बना देते हैं। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो मैं इधर वाला पार्ट पहले बना देता हूँ, क्योंकि भाई हम ये कुछ ऐसा सिंबॉलिक कर्व बना रहे हैं भाई, कुछ ऐसा जाएगा ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था आपके पास में y इक्वल टू ln x। ठीक है, और ये था आपके पास में, ये भी है आपके पास y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स। अब क्या बचा था? x प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आपका 1 पर कितना होगा? ये आपका 1,0 था। x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका 1 पर 2 हो जाएगा। क्यों? x प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 रखिए 2 हो जाता है, तो ये 2 यहाँ कहीं होगा। तो ये सबसे पहले तो मेरे पास 1 पर तो ये 2 लीजिए नंबर। ये देखिए बहुत ये नज़र से बनती हैं चीज़ें, तो इसको बहुत, क्योंकि इसमें सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अगर आपने ऐसे अंदाजे से बना दिया ना कुछ भी, तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आने वाला है उस पर सीधा सीधा असर पड़ जाएगा। आप पता ही नहीं लगा सकते कौन ग्राफ ऊपर है कौन ग्राफ नीचे। तो इसमें थोड़ी एक्यूरेसी के साथ आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ को, क्योंकि सब सारा खेल इंटरसेक्शन पॉइंट का ही है इसमें। ये नहीं ऊपर से ऐसे आएगा इधर, ये इधर से ऐसे आएगा, ये इधर जाएगा, और उसके बाद ये धीरे 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 y इक्वल टू एक्स को एसिम्पटोट की तरह डील करेगा। तो अगर बेटा ये y इक्वल टू एक्स को एसिम्पटोट की तरह डील कर रहा है ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर इसके ऊपर निकल जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू। अच्छा, एक मुझे बात बताएंगे आप, ये बड़ा कौन रहेगा? मतलब ई रेस टू द पावर एक्स और ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों में बड़ा कौन रहेगा? कौन बड़ा रहेगा? देखिए ये नंबर जो है आपका तकरीबन 2 से 3 के बीच में है, ये 2 से 3 के बीच में, और यहाँ पर नंबर का सीधे सीधे स्क्वायर हो रहा है। कोई भी नंबर उठा के देखिए, 5 लेता हूँ, यहाँ से मिलता है 25, यहाँ से मिलता है 3 की पावर 5, जाहिर सी बात है 25 बड़ा है। आगे के नंबर और बड़े होते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये इसको इंटरसेक्ट करके ऊपर तो निकलेगा। ये ऊपर है, ये ऊपर है, और अगर ये इससे नीचे जा रहा है ना, तो ये बात पक्की है कि ये ग्राफ आपका इसको अब इसका मिनिमम मार्क करते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के यहाँ तक तो यही ग्राफ एक्टिव हो जाएगा आपका, यही वाला। क्यों? हर जगह यही मिनिमम है, हर जगह यही मिनिमम है, तो ये ग्राफ एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आता है फिर आपका, देखो 0 पर ब्रेक हो जाएगा, x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है आपके, x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है। क्यों? आपने ग्राफ किसका बना रहे हैं? मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स log x और x प्लस 1 अपॉन एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस 1। ग्राफ तो सबका ही है ना, सबका इंटरसेक्शन पॉइंट। ये 0 आपका जो है वो एक्चुअली पूरा, अरे बेटा ये पूरा नेगेटिव ही आपका नहीं है। एक्स आपका, आई एम सॉरी, एक्स आपका जो होगा वो हमेशा आर प्लस ही होगा। क्यों? क्यों आर प्लस होगा? इनका सबका
इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आर प्लस ही होगा सबका, x बिलोंग्स टू आर प्लस, ये ऊपर यही तो आर बिलोंग्स टू आर प्लस। तो इधर वाला ग्राफ चेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इधर वाला पार्ट आपका डोमेन में नहीं है, तो इस ग्राफ को बनाने का मतलब ही नहीं था। चलिए इधर से देखते हैं आप नेगेटिव। अब ये मिनिमा ले रहा है आपका, हाँ भाई कौन सा ग्राफ एक्टिव होगा? मिनिमम पार्ट ऑफ मिनिमा ले रहा है ये, कौन सा ग्राफ एक्टिव होगा? यही ग्राफ एक्टिव होगा हमेशा, log x का ग्राफ ही एक्टिव होगा। यहां से लेकर के यहां तक भी यही मिनिमम है और आगे तक भी यही मिनिमम है, ये कभी भी किसी से भी ऊपर निकल ही नहीं सकता है, आपका यही ग्राफ एक्टिव हो जाएगा बस। आप देखिए ना, मिनिमम पार्ट लिया था ना इसका, एक्स स्क्वायर हमेशा ऊपर रहेगा, इसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? 1 पर 0 होता है और ये 1 पर ही अपना मिनिमा यहाँ पर गेन कर चुका होता है इन सब के रेस्पेक्ट में, फिर ये ऊपर निकल जाता है और ये इसके ऊपर जाता नहीं है, बाकी के सारे ग्राफ इसके ऊपर ही है। तो आपका जो आंसर है वो ये होगा, ये डोमिनेट करेगा आपका। दिस इज योर आंसर, यस। चलिए अगला देखते हैं। अगला अब हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस साइन एक्स। कल हमने देखा था एफ ऑफ एक्स जब था और इनटू हमने जैसे ई रेस टू द पावर एक्स इनटू साइन एक्स देखा था। इस केस में क्या हुआ था, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस और माइनस के ग्राफ बना दिए थे और साइन एक्स को उसके अंडर में बाउंड बना दिया था, ये सैंडविच हो जाता है उसके अंदर में। यहां पर भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, यहां पर भी कुछ कुछ वैसा ही होता है ना। अब देखिए ये ग्राफ कैसे डील करेगा भाई, बेटा ध्यान से समझना आप इस चीज को। कभी भी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल ये जो कर्व होता है ना, ये एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स प्लस टेन एक्स, ये कैसे वर्क करते हैं देखो इधर। अब यहां देखो, यस किससे मैं बात करूं, आप आओ, चलो संस्कृति आवाज दीजिए। ओ संस्कृति, हाँ सर। देखो बेटा ये या हाँ। तो ये साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं इसकी 3 टर्म लिख रहा हूं बेटा, या तो ये मैक्सिमम पे 1 हो सकता है, या फिर मिडिल पे आके 0 हो जाएगा, या फिर ये -1 हो जाएगा। इस बात से ये बात तो सही है ना। तो इसका मतलब जो होगा कि ग्राफ में कुछ भी हो रहा हो, ग्राफ कुछ भी हो रहा हो आपका, मैक्सिमम केस क्या होगा अगर मैं एक्स को देखो, या तो ये जो पूरा जो ग्राफ है एक्स प्लस 1 से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? ये अगर 1 भी हो गया, अगर ये 1 भी हो गया तो वो पॉइंट आपका एक्स प्लस, तो ये ग्राफ आपका एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर साइन एक्स आपका 1 भी हो गया, मैं बोलता हूँ साइन एक्स मेरा 1 है, एक्स की किसी वैल्यू पे ले साइन एक्स 1 है। अब आप कहेंगे सर एक्स की उस वैल्यू के लिए ये वाले एक्स पे भी तो वैल्यू रखो। अरे मैं बोलता हूँ ये मेरे पास ग्राफ है एक्स प्लस 1, तो जैसे ही ये 1 होता है, जैसे ही ये मेरे पास जैसे पाई बाई 2 पे सपोज 1 हो जाता है, तो पाई बाई 2 पे ये 1 हो जाता है, तो यहाँ से मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस 1, और एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, पाई बाई 2 प्लस 1 ही देगा। तो इसका मतलब जब 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 मेरा साइन एक्स 1 होगा तब तक मेरा ग्राफ इसको जाकर के हिट कर देगा। जैसे अगला ये दोबारा कब, ये 5 पाई बाई 2 पे दोबारा 1 होता है, तो ये 5 पाई बाई 2 पे 1 होगा, तो ये क्या वैल्यू देगा यहाँ से, 5 पाई बाई 2 प्लस 1, और यहाँ से भी वही आएगी 5 पाई बाई 2 प्लस 1। इसका मतलब जब जब साइन एक्स मेरा 1 है, जब जब मेरा साइन एक्स 1 है, तो मेरा जो ग्राफ एक्स प्लस साइन एक्स है ना बेटा, ध्यान से सुनना, एक्स प्लस साइन एक्स है, ये किसको हिट करेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को। और जब जब ये मेरे पास -1 हो जाएगा, जब जब ये मेरे पास -1 हो जाएगा, जब जब ये मेरे पास -1 होगा, तो ये ग्राफ जाकर के किसको हिट करेगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 को। देखो 1 से लेकर के -1 के बीच में तमाम सारे नंबर होंगे, हम उनको बात कर रहे हैं जो मेजर मेजर जिसको हम डील कर रहे हैं, तो कि ग्राफ का बेस हमको पता पड़े। और जब जब साइन एक्स मेरा 0 होगा तब तक ये ग्राफ किसको हिट करेगा, y इज इक्वल टू एक्स को। देखो ना x को 0 कर दो, साइन एक्स मेरा जैसे ही 0 होता है, जैसे कहाँ 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, तो x इक्वल टू 2 पाई पे यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2 पाई, एफ एक्स इक्वल टू 2 पाई, और y इज इक्वल टू एक्स भी वही देता है। तो जब जब मेरा साइन एक्स 1 है, तब मेरा ये ग्राफ जो होता है वो किसको किसको जाकर के हिट करेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को। -1 है तो किसको हिट करेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 को। और अगर x साइन एक्स मेरा 0 है तो किसको हिट करेगा, y इक्वल टू साइन एक्स को। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा ना, इन तीनों लाइन को बना लेता हूँ, मैं इन तीनों लाइन को सबसे पहले बनाऊंगा। तो मैं y इक्वल टू एक्स बनाता हूँ सबसे पहले। y इक्वल टू एक्स क्या है, बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री पे ये लाइन आएगी, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को बना देता हूँ। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनाऊंगा तो बेटा ये कुछ ये जाएगा,
पैरेलल रखना है तीनों को, ये हो जाएगा। और y इज इक्वल टू x माइनस वन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस y इज इक्वल टू x माइनस वन को बिल्कुल पैरेलल, ये ऐसा कुछ होगा थोड़ा। ये हाँ भाई दीदी, ओ दीदी, नहीं मैं तो संस्कृति से बात कर रहा था हाँ या सर। संस्कृत, नहीं आपसे नहीं, संस्कृति क्लियर है आपको? संस्कृति हाँ सर। चलिए आप बताइए ग्राफ क्या होगा, आप बताइए अब ग्राफ क्या होगा। मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा मार्क कर देता हूँ बेटा, ये आपका देखो, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये तो आपको मार्क करने पड़ेंगे। ये लाइन कौन सी है मेरे पास, ये लाइन है मेरे पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये पॉइंट मेरे पास 0, माइनस वन होने वाला है। ये मेरे पास लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसका मतलब ये पॉइंट मेरे पास 1, 0 होने वाला है। ये पॉइंट y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो ये मेरे पास 0, 1 है, और ये मेरे पास 0, माइनस वन। ये थोड़ा ग्राफ ज़्यादा है, थोड़े बड़े हो गए इसको बेटा, थोड़ा क्या है ना, इतना अगर बड़े बड़े वन अगर पॉइंट इतना डिस्टेंस पे ले लिया ना, तो आप समझ रहे हो पाई बाई टू कहाँ जाएगा, फिर टू पाई कहाँ पे जाएगा। तो ग्राफ मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसमें क्या है ना, हम लोगों को बोर्ड पर तो अंदाजा होता है, मगर क्योंकि अब इन चीज़ों को हम भी पहली बार डील कर रहे हैं ना इस तरीके से बताने के लिए, तो थोड़ा याद कई बार। ये मेरे पास वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन है, और अगली लाइन मैं ले लेता हूँ इससे। आई होप तीनों के बीच में गैप सेम होगा, ठीक है ना। चलिए संस्कृति, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। संस्कृति मैं इनकी थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ, तब तक आपको बताना है कि ग्राफ जो है वो किस तरीके से, ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की लाइन है, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास 0, 1 है, आई एम सॉरी 1, 0 है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास जो है 0, माइनस वन है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट मेरे पास 0, 1 है, ये वाला पॉइंट मेरे पास माइनस वन, 0 है। इस लाइन की डेफिनेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। सॉरी क्या हो गया,